हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं हूं वंदना और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना भारद्वाज पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हेयर प्रॉब्लम्स को लेकर के बात करने वाली हूं। देखिए, बालों की चाहे से कोई भी समस्या है, आपके बाल झड़ रहे हैं, रीग्रो नहीं हो रहे हैं, डैंड्रफ की समस्या है, कोई भी समस्या हो सकती है, तो मैं आज आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगी कि ये जो आपकी जितनी भी समस्या है ना, वो सब की सब गायब हो जाएंगी। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से आप रेगुलरली देखिए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आज से आप कोई भी काम करना स्टार्ट कर देंगे तो कल को आपके सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ऐसा कहीं कभी भी नहीं होता, खासकर नेचुरल रेमेडीज के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है, लेकिन ये बात पक्की है कि जो फिर ये नेचुरल रेमेडीज वर्क करती है ना, वो लाइफ टाइम के लिए होता है। मतलब एक दिन के लिए नहीं, आपकी समस्याएं हमेशा के लिए फिर ये खत्म हो जाती है। तो करना क्या है, देखिए टिप्स में आपको बताऊंगी। अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक हफ्ता आप देखिए, फॉलो करके देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको यूज करने हैं अलसी के बीज। अलसी के बीज जो है ना, इनमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा भी प्रोटीन, फाइबर, ये सब चीजें इसमें प्रचुर मात्रा में होती है। ये ना सिर्फ आपके बालों के लिए, इवन आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। और अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो उसमें भी प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होने की वजह से ये जो है हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करते हैं और फिर आपका वेट भी रिड्यूस होता है। मतलब चीज एक है और फायदे अनेक है। बहुत ही सस्ते वाला सौदा है। तो आप जैसे भी आपके पास नियर बाई स्टोर में, मार्केट में अवेलेबल होती है, कच्ची खाते हो ना तो बहुत फायदे होते हैं। लेकिन अगर आपसे खाई नहीं जाती है कच्ची, तो आप रोस्टेड फॉर्म में भी उसे ले सकते हो। 1 चम्मच आप दिन का खाइए, मतलब सवेरे शाम दिन में जब भी आपको टाइम लगता है, बस चबा चबा करके, खूब थोड़ा सा टाइम जरूर लगाइए चबाने में। जितना आप चबाओगे उतनी ही अच्छी तरह से इससे लार जो है वो बनेगी और आपको फायदे भी, फिर सारी जो भी प्रोटीन विटामिन इसके अंदर होंगी वो अच्छी तरह से रिलीज होती है और आपको मतलब दुगनी तेजी से फायदा मिलता है। जब भी आपका दिल करे, आज से मतलब हैबिट डाल लीजिए, ले आइए कहीं से भी कच्ची रोस्टेड, जैसे भी आपको खानी है खाइए, 1 चम्मच आप डेली। पहला ये टिप हमारा था। अब बात करते हैं सेकंड टिप की तरफ। अब देखिए, जब भी हम इस तरह की कोई चीज, क्योंकि गर्म तासीर की होती है ये अलसी जो होती है, तो हमें पानी, और ऐसा नहीं कि आप गर्म तासीर की कोई चीज खा रहे तो ही आपको पानी ज्यादा पीना है। आपको पानी हमेशा ही खूब खुला, मतलब डेली आप लेके चलिए, कम से कम भी ना 12-13 गिलास तो पीने ही चाहिए। 15 से 16 गिलास आप पी सकते हो। आपको बहुत फायदे होंगे इसके भी। क्या फायदे होंगे देखिए, एक तो आप अगर वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हो उसमें फायदा है। स्किन को, आपकी स्किन को ग्लोई बनाने में बहुत जबरदस्त रोल प्ले करता है ये पानी। हम लोग कभी कभी थोड़े से आलसी जरूर हो जाते हैं, लेकिन आलसी आपको नहीं होना है। ये लेके चलिए कि 1 घंटे में 1 गिलास आपको पीना ही पीना है। एक साथ नहीं पीना है, आधे घंटे में आधा गिलास पी लीजिए, आधे घंटे बाद आधा फिर से पी लीजिए। बहुत फायदा मिलेगा, आप ट्राई करके देखना। हम लोग ना देखिए, ये सिर्फ आपके बालों के लिए नहीं, वेट लॉस के लिए, आपकी स्किन में पिंपल्स की समस्या जिसको रहती है ना, मैं बोल रही हूँ उसको, वो भूल ही जाएगा कि उसको पिंपल की समस्या कभी भी हुई भी थी, अगर आप पानी रेगुलरली पीते हो। एक बात और बताऊं, जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो, कुछ अभी आपने ना कुल्ला किया है ना ब्रश किया है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले खाली 1 गिलास पानी का पी लीजिए। कुछ एक लोग गुनगुना पानी पीते हैं तो आपको वेट लॉस में थोड़ा दोगुनी तेजी से फायदा मिलता है। लेकिन जो लोग नहीं पी सकते, मतलब कुछ एक लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे पिंपल्स निकल आते हैं, अपनी अपनी अलग अलग, नहीं जिनसे पिया जाता वो प्लेन वाटर ही पीजिए, लेकिन पीजिए जरूर। 1 गिलास पानी जरूर आपको सुबह उठ के पीना चाहिए। बहुत फायदे आपको मिलेंगे। डेली आप अपनी हैबिट बनाइए, फिर देखिए मतलब 1 हफ्ते में ही आपको क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे। मेरे साथ भी शेयर करना जब आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। टिप्स मैंने आपको बता दिए। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा मैं आपको, जैसे कि कॉमनली मैं अपनी बहुत सारी रेमेडीज में यूज करती हूँ और आपको डेली बोलती हूँ कि आंवला पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। पाउडर फॉर्म में नहीं है, कोई बात नहीं, आप जूस फॉर्म में यूज कीजिए, लेकिन आंवला को अपनी डेली लाइफ रूटीन में जरूर शामिल कर दीजिए। मैं बोल रही हूँ, एक तो आपका इम्यून सिस्टम इससे बहुत बूस्ट हो जाएगा, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। दूसरी सेकेंडरी बात बताएं, आपके हेयर ग्रोथ के लिए, आपके वेट लॉस के लिए, आपके स्किन केयर के लिए। वीडियो तो मैं हेयर केयर पे ही बना रही थी, लेकिन ये जो मैं चीजें बता रही हूँ ना, ये आपकी ओवरऑल मतलब सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। मैं इन चीजों का बहुत इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए कॉमन जैसी चीजें हैं, फिर से बोल रही हूँ कि कॉमन जैसी चीजें हैं, भूल जाते हैं हम लोग,
लेकिन आपको इसे भूलना नहीं है। 3 चीजें मैंने ऐसी बताई, अगर आपने ये खाली ये 3 चीजें भी अपने लाइफ रूटीन में शामिल कर ली ना, मैं बोल रही हूँ आप खुद हफ्ते बाद आकर के बोलोगे कि नहीं दी बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। आंवला को आप, मैं देखिए अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे, वंदना भारद्वाज ब्लॉग के नाम से ही है, तो उसमें मैं देखोगे आपकी मैं अपने हर एक खाने, मतलब जो भी हम खाना बनाते हैं, जो भी मैं सब्जियां बनाती हूँ, उसमें थोड़ा सा आमचूर की जगह पे आंवला पाउडर ही इस्तेमाल करती हूँ। तो उससे देखिए पूरा परिवार ही खा लेता है। आपने देखा होगा कि मेरे ब्लॉग्स में कि मैं कभी भी आपको ये बोलते हुए नहीं सुनाई दी होंगी आज तक कि मैं बीमार थी या फिर मेरे बच्चे बीमार हैं या फिर घर में ससुर जी बीमार हैं या कोई भी घर के कोई भी मेंबर्स बीमार है। तो वो इसी वजह से कि हम रेगुलरली आंवला पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आंवला पाउडर की बात बताऊं तो अगर आपके पास घर का बना हुआ अपना फ्रेश है तभी आप यूज कीजिए। फ्रेश इन द सेंस भी आपने खुद से बनाया है, लेकिन जो बाजार में बिकते हैं ना वो थोड़ा केमिकली प्रोसेस से बनाए गए होते हैं, तो उनको खाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप फिर इस केस में जूस फॉर्म में यूज कर सकते हो। पतंजलि का कॉमन जैसा है, 100 रुपए का आता है, हर जगह मिल जाता है पतंजलि स्टोर पे, तो आप वो रख सकते हो। और डेली सुबह जब, जो मैं बता रही हूँ ना कि आप गुनगुना पानी जो नहीं पी सकते, तो आप आंवला वाला मतलब दो इतना सा कितना 25 ml तक लीजिए। उसमें अगर आप डायरेक्टली पीना चाह रहे हो तो वैसे पी लीजिए या फिर पानी डाल के, जैसे भी आपसे सुटेबल हो उस तरीके से डेली आप लीजिए। देखिए आपके बालों की ना, हर एक बालों की समस्या, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हेयर केयर, स्किन केयर और वेट लॉस, तीनों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई, बहुत ही कॉमन जैसी हैं, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कैसे खाएं, क्या करें, कैसे ना करें, मतलब कुछ नहीं पूछना है। आप बस ये जो 3 चीजें बता दी, अलसी आप डेली खाइए, पानी आप खुला पीजिए, इसके अलावा आंवला को अपने मतलब खाने में जरूर शामिल कर लीजिए। और रेमेडीज की बात बताऊं तो बहुत सारी रेमेडीज भी मैंने दे रखी हैं हेयर केयर के से रिलेटेड, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। और बाकी भी मैंने जो भी मैं ट्राई करती हूँ वो सारी चीजें शेयर की हैं, वो भी आप चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा देखिए चौथी चीज के बारे, टिप नंबर 4 के बारे में बात करें तो वीकली मसाज, मतलब बालों को आपको वीकली मसाज जरूर करनी चाहिए। बहुत ज्यादा ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ही लगाइए, लेकिन हाँ मसाज जरूर कीजिए। अब हो सके आपसे पॉसिबल होता है तो बालों को ऐसे उलट करके हल्के हाथों से मसाज कीजिए। उससे क्या होगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और हेयर ग्रोथ आपकी अच्छी होती है। साथ ही अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे आपके बाल बहुत ही तेजी से टूट रहे हैं या फिर डैंड्रफ की समस्या है, वो सारी समस्याएं भी इससे खत्म हो जाती हैं। ऑयल आप जो मर्जी, देखिए ऐसा कोई नहीं है कि हाँ जी मैं जो पर्टिकुलर ऑयल बताऊं आपको वही आपने यूज करना है। ऑयल अब वैसे सबसे अच्छा रहता है ऑलिव ऑयल, बालों की हेयर ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। इसके अलावा अगर आपके पास ना हो तो आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं देखिए सिंपल सा सरसों का ऑयल बचपन से यूज करती आ रही हूँ, मुझे उसी से बहुत बेनिफिट मिल जाता है और चक्रों में मैं उसमें भी नहीं पड़ती। तो जो आपके घर में इजीली मिल जाती है ना चीजें, उन्हीं पे विश्वास रखना चाहिए और उन्हीं को यूज भी करना चाहिए। एक बात और, मसाज के साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा अपनी डाइट पे भी। डाइट, अगर आप डाइट का ध्यान नहीं रखते हो तो भी आपको ये स्किन से और बालों से रिलेटेड समस्याएं होती रहती हैं। और अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो भी आपको क्या करना है कि अपने खाने में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा जो है ना थोड़ा सा बढ़ा के रखनी है। मतलब प्रोटीन और फाइबर एंड रिच फूड आपको ज्यादा लेने चाहिए। प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स मैं आपको बताऊं तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको तो चलिए, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं तो उनको दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज अपने खाने में डेली जरूर शामिल करनी चाहिए। इसके बाद 5वीं टिप पे बात करें तो बहुत ही कॉमन जैसी बात है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं इसको भूल जाते हैं। अगर आपको स्ट्रेस रहता है, मीन्स अगर आप लेट नाइट काम करते हो या फिर किसी भी चीज की, क्योंकि देखिए आजकल का जो हमारा लाइफ शेड्यूल है ना उसमें स्ट्रेस होना एक कॉमन जैसी बात है। तो स्ट्रेस अगर आप लोगों को है तो उसके लिए एक कॉमन जैसी चीज है लिवेंडर एसेंशियल ऑयल। देखिए एसेंशियल ऑयल आप बहुत बार पूछते भी हो, तो अनियन एसेंशियल ऑयल, एक तो उसकी ना मतलब इतनी, मुझे उसकी जो स्मेल है ना बहुत तीखी लगती है। अगर मैं लगा लूं तो ऐसा लगता है भी जैसे पता नहीं सिर कितना चकरा गया। तो अगर आपको अनियन एसेंशियल ऑयल यूज करना भी हो ना तो उसमें आप लिवेंडर एसेंशियल ऑयल यूज कीजिए। उसकी फ्रेगनेंस काफी अच्छी होती है और आपको ये जो स्ट्रेस, नींद अगर प्रॉपर तरीके से नहीं आती है तो उसके लिए वो बहुत बेस्ट चीज है। मतलब हल्का सा आप कोकोनट ऑयल में उसे मिक्स करके 5 से 6 बूंदे लगाइए रात को, तो आपको बहुत ही अच्छी नींद भी आती है। और दूसरी बात कि आपके बालों के लिए भी फायदा हो जाता है, तो 2 in 1 काम हो गया। तो अगर आपसे पॉसिबल है, और ये भी मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप जरूर मतलब वही चीज यूज कीजिए, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आपको मैंने मसाज का आइडिया बताया कि अपने बालों को इस तरीके से
उलट करके आप मसाज कीजिए, उससे भी आपको बहुत ही अच्छी नींद भी आती है। हल्के हाथों से बिल्कुल यूं यूं करके आपको करनी है मसाज, तो बहुत ही अच्छी नींद भी आती है इससे। एक बार ट्राई करके देखना आप। ये थे मेरे 5 बहुत ही सिंपल से टिप्स जो कि हर कोई फॉलो कर सकता है और उसको मतलब कहीं से जुगाड़ लगाने की, मतलब ये चीज लाने की, वो चीज लाने की, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में ही मौजूद चीजें हैं और कहीं ना कहीं मतलब आपको भी पता होगी ये सब चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि नहीं हमें ये करना है, वो करना है। तो हैबिट आपको बनानी पड़ेगी और हैबिट जैसे ही बन जाती है और आपको फायदे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो मेरे साथ भी अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। बस ये आज के ब्लॉग की यहीं पे कर रही हूँ एंडिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।